हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। तो जिसको इंतज़ार था एसएससी स्टेनोग्राफ़र के नोटिफिकेशन का, आ चुका है 2025 का एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफ़र का। सबसे पहले कितने वैकेंसीज है स्टेनोग्राफ़र के, देन इस बार वैकेंसीज तो बहुत ही कम है, 261 वैकेंसीज, बट जिसका प्रिपरेशन अच्छा है वो इसमें भी निकाल लेगा, एक सीट अपने लिए पक्का कर लेगा। 261 वैकेंसीज़ के लिए स्टेनोग्राफ़र का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 जून टू 26 जून एंड लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन का, तो 26 जून को ही लास्ट डेट है एंड लास्ट डेट पेमेंट का 27 जून को। तो पेमेंट का बात करें, पेमेंट कितना होता है, देन एसएससी का जो पेमेंट है वो बस मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है एंड ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स को बस पे करना होता है 100 रुपीज़ का, और वो भी सिर्फ मेल। फीमेल्स एंड अदर ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फ़ी एग्जाम्प्टेड है। तो ये रहा फीस का बात एंड इसी के साथ वैकेंसीज है 261। वही एलिजिबिलिटी का बात करें तो नेशनलिटी आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या तो फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना पड़ेगा जो इन प्लेसेस से माइग्रेट हुए हैं। देन एज लिमिट कितना है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर्स एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 to 27 ईयर्स। ये रहे डेट, इससे पहले एंड इससे बाद में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन बात करें इन्हीं डेट्स के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस है, जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स, वहीं पे डिसेबल्ड के लिए 10 ईयर्स अनरिजर्व्ड का, OBC डिसेबल्ड 13 ईयर्स एंड SC ST जो डिसेबल्ड है उनके लिए 15 ईयर्स। वही एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 ईयर्स, देन जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एंड वुमेंस जो है डाइवोर्स्ड वो 35 ईयर्स एंड वुमेंस डाइवोर्स्ड बट SC ST नहीं है। जो SC ST है उनका 40 ईयर्स, SC ST नहीं है देन वो 35 ईयर्स एंड उनको रीमैरिड नहीं होना पड़ेगा, दैट इज़ डाइवोर्स ही होना पड़ेगा। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो आपको 12 पास मिनिमम आपको HS कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, 12 पास होना पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो कट ऑफ डेट है दैट इज़ आपका रिजल्ट कब तक निकल जाना पड़ेगा, बिफोर 1 अगस्त 2025। देन बात करें कैसे अप्लाई करना है, देन आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट में जाना है एंड अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको दोबारा करने का ज़रूरत नहीं। अगर आपने नहीं कराया है देन आधार बेस्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए एंड उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए एग्जामिनेशंस आ जाएंगे जिसमें SSC स्टेनोग्राफर का होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका लास्ट डेट 26 जून 2025 है, तो उससे पहले आपको कर लेना है। देन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का, एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट। तो रीजनिंग आएगा 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस दैट इज़ GK आएगा 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन एंड इंग्लिश आएगा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। इसमें मैथ्स नहीं है, तो जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको स्टेनोग्राफी का स्किल आता है, अगर नहीं आता है तो आप सीख ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा एंड अगर क्योंकि इसमें कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्टेनोग्राफी का नहीं चाहिए तो आप सीख सकते हैं नॉर्मली। एंड अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं एंड मैथ्स में वीक है तो ये ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आते हैं। ये एग्ज़ाम टोटल 200 मार्क्स का होता है जिसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, दैट इज़ 1/4 नेगेटिव मार्किंग 1 में से अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया। अगर बात करें स्किल टेस्ट का तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट का स्टेनोग्राफी का स्किल आना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें से ग्रेड C एंड ग्रेड D के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। ग्रेड D का जो टाइम ड्यूरेशन है जो इंग्लिश टाइपिंग के लिए वो है 50 मिनट्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड D हिंदी के लिए 65 मिनट्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड C इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स एंड ग्रेड C हिंदी के लिए 55 मिनट्स। बात करें पास मार्क्स का, देन पास मार्क्स है अनरिजर्व्ड के लिए 30%, OBC के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज अदर देन UR, OBC एंड EWS तो वो है 20%। ये पासिंग मार्क्स है, अगर आपने इतना मिनिमम स्कोर किया तो उसके बाद आपका कट ऑफ अलग से बनेगा, ये कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखना है, ये बस पास मार्क्स है। देन बात करें एग्जाम सेंटर्स का, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स है जो आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख के फिलअप करना है किस एग्जाम सेंटर आपके लिए अच्छा होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप फिल करने के टाइम पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं प्रेफरेंस का।
और अगर आप ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफ़िल करते हैं तो देर किस बात की, अपॉर्चुनिटी ऐसे भी बहुत ही कम मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। एंड अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो मैंने ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है जिसका नेम है कम्पीट IQ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।